साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 26 तारीख को सेट एग्ज़ाम हो चुका है। आंसर की भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वालों ने जारी की। सभी लोगों ने अपने अपने पेपर्स को मिलाया भी होगा। अब धीरे धीरे उनके उनके जो रुझान हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं और उन रुझानों के आधार पर आज हम सेट एग्ज़ाम जो है अपना, उसके अंदर हिंदी की जो आंसर की लोगों ने बताई है उसके अनुसार से हम हिंदी की जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये जो यूट्यूब चैनल आपका है, ये बाकी जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं उनकी भांति नहीं है। मैं भी आप ही लोगों के भांति, आप ही लोगों के बीच में से ही हूँ, धरातल से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे फ़ोन के माध्यम से या विभिन्न लोग जो मेरे साथ में हैं उनके साथ बातें करने पर जो बातें निकल कर सामने आती हैं, उसी के आधार पर मैं आज आपको हिंदी की जो कट ऑफ है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रुझान मेरे नहीं, बाकी जो लोग मेरे से मिले हैं उन लोगों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर हम देखें तो हिंदी की कट ऑफ के अंदर दो फैक्टर हैं, वो हम मान सकते हैं। अगर हम देखें, कुछ लोग बता रहे हैं कि कई यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कि या कई लोग हैं वो बता रहे हैं कि 120 कट ऑफ है वो चली जाएगी या 115 चली जाएगी। तो मुझे तो देखो ऐसा लगता नहीं है कि इतनी ऊंची कट ऑफ है वो जा सकती है। हाँ, रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की। दूसरी बात है, सेकंड ग्रेड की भी तैयारी लोगों ने खूब की। तो ये दो तीन फैक्टर ऐसे हैं जिसके कारण से हम ये मान सकते हैं कि कुछ मेरिट है वो ऊपर जा सकती है। इसके साथ साथ में एक ये भी मूल कारण है कि पेपर का जो स्तर था वो सामान्य था। बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि हम बहुत भाई सेट का एग्ज़ाम जो होता है उसके अकॉर्डिंग पेपर है वो कहीं दिखाई नहीं दिया। क्योंकि अगर हम नेट और सेट इन दोनों की तुलना करें तो नेट के पेपर की इसके अंदर 10% भी हार्डनेस नहीं थी। ये पेपर बहुत सामान्य पेपर था, तो इसके कारण से हो सकता है कि मेरिट थोड़ी है वो ऊपर की ओर फ्लो करे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेरिट है वो 120 चली जाएगी। क्योंकि आप देखते हो कि फर्स्ट पेपर जो हमारा हुआ है, फर्स्ट पेपर के अंदर, हाँ सेकंड पेपर के अंदर सब्जेक्ट के अंदर मैं मानता हूँ कि अच्छी खासी सभी ने मार्किंग की है। लेकिन फर्स्ट पेपर के अंदर सामान्य तौर पर एक ठीक ठाक विद्यार्थी है जो पढ़ने वाला है, वो 25% से लेकर हम ये कह सकते हैं कि 25 से लेकर 30% तक सही कर रहा है। ये एवरेज हम मान सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम सेकंड पेपर के अंदर देखें तो सामान्य एक विद्यार्थी है वो 75 से लेकर, और आप ये मान सकते हो कि 80% है वो एवरेज सब्जेक्ट के अंदर सही कर रहा है। तो ये होते हैं 110। तो 110 ये जर्नल की कट ऑफ है वो हम मान सकते हैं। जर्नल की कट ऑफ है वो 110 तक हम मान सकते हैं। वो भी ये 80% है, ये भी इतने आसान नहीं है कि भाई इजी पेपर है इसका मतलब ये हो गया कि हम पूरे 100 में से 100 कर देंगे। हाँ, ये बात अलग है, आप जगह जगहों पर देखते हो कि कई विद्यार्थी, कई लोग ये कहते हैं कि किसी के 85 सही हैं, किसी के 90 सही हैं। एक दो जगहों पर तो मैंने ये भी सुना कि ये कह रहे हैं कि 95 सही हैं। तो ऐसे जो 95 है वही हो सकते हैं, अच्छी तैयारी सब्जेक्ट के करने वाले कुछ विद्यार्थी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि ऐसे बहुत कम होते हैं। आप ये मान के चलिए कि 1 से 2% ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी, इसी को एक टारगेट करके तैयारी की होगी। जबकि पास तो 6% करने हैं। तो ये जो 4% और हर कैटेगरी के अंदर पास करने हैं, क्योंकि इसमें हर कैटेगरी के अंदर 6% है वो पास करने होंगे, हर कैटेगरी का 6%। तो 2% हम तैयारी वाले मान ले तो फिर भी उसके बाद में भी 4% और विद्यार्थी ऐसे बच जाते हैं जिनके कारण से कट ऑफ है वो नीचे आ सकती है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज हम
सेट एग्ज़ाम 2023 से हिंदी की जो कट ऑफ है उसके बारे में विचार है वो कर रहे हैं। ये एक मोटा मोटी मेरा एक आकलन है, लोगों के रुझान जो आए हैं, लोगों ने मुझसे बात जो की है उसके आधार पर मैं ये मानता हूँ कि इसके लगभग है वो कट ऑफ है वो रह सकती है। हो सकता है उससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम जर्नल की बात करें तो जर्नल के अंदर जो कट ऑफ है उसके अंदर जर्नल के अंदर 105 से लेकर 110 108% जिसके सही हैं। अब इन 108 के अंदर मान लीजिए 2% और भी अगर हम प्लस कर लें तो 110 तक जा सकती हैं, लेकिन 110 से ऊपर नहीं जाएगी। और अगर अंकों की बात करें तो 210 से लेकर 216 अंक हैं वो रह सकती है। इसके बाद में अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर और जनरल के अंदर कोई ज़्यादा गैप नहीं रहेगा, क्योंकि आप हर एग्ज़ाम के अंदर देखते हो कि जनरल और ओबीसी के अंदर तकरीबन पास पास रहती है। हाँ, ये एक अलग बात है कि इस बार हर कैटेगरी के 6% पास करने हैं, लेकिन ओबीसी के कुछ विद्यार्थी हैं वो जनरल के अंदर भी जाएंगे। तो इसमें हम 104 से लेकर 107 तक है वो मान सकते हैं, एक अंक निचले अंकों में और एक अंक ऊपरी जो सीमा है हमारी उसके अंदर मान सकते हैं। और इसके आधार पर अगर हम देखें तो 208 से लेकर 214 अंक तक है वो कट ऑफ है वो रह सकती है। इसके बाद में अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो कट ऑफ है हमारी वो रह सकती है 102 क्वेश्चन से लेकर 105 क्वेश्चन। अगर अंकों की बात करें 204 से लेकर 210 तक है वो कट ऑफ है वो रह सकती है। इसके बाद भी अगर हम एमबीसी एससी और एसटी की बात करें तो देखिए एमबीसी ओबीसी की होगी, ईडब्ल्यूएस की 102 से लेकर 105 अंक, 204 से 210 अंक तक है। एमबीसी की है वो ईडब्ल्यूएस से 2 अंक और नीचे मान के हम चल सकते हैं, 100 से लेकर 103 तक। अंकों की बात करें तो 200 से लेकर 206 तक। एससी की बात करें तो 96 से लेकर 100 क्वेश्चन जिसके सही हैं। और अंकों की बात करें तो 192 से लेकर 200 तक है वो हम इसकी कट ऑफ है वो मान सकते हैं। इसी प्रकार से अंत में हमारी रह जाती है एसटी की, तो 90 से लेकर 92% तक जिनके सही हैं। और अंकों की बात करें तो 180 से लेकर 184 अंक तक है जिसके आ रहे हैं उनकी तकरीबन है वो हम ये मान सकते हैं कि नेट है वो सेट है वो क्लियर हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो नेट की बनिस्बत है वो यहाँ पर पेपर है वो बहुत सब्जेक्ट का इजी था। सब्जेक्ट के अंदर जो क्रम वाले प्रश्न आते हैं खास करके वो बहुत कम देखने के लिए मिले। हाँ, 2-4% ऐसे हम देख सकते हैं कि जिनके अंदर थोड़ा बहुत घुमा के पेपर पूछा गया था, बाकी सामान्य पेपर था। तो ये थी आज की कट ऑफ के बारे में चर्चा। अब मैं ये मानता हूँ कि जिन लोगों ने सेट की तैयारी की है विशेष करके वो आगे जो कॉलेज लेक्चरर है उसकी तैयारी के अंदर जुट जाएं। जल्द ही कॉलेज लेक्चरर की पोस्ट भी है वो आने वाली हैं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। जैसा कि हर कोई कहता है वैसे ही मैं कह रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।